बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात करते हैं पीटीआई और तहरीक लबैक के इत्तेहाद की। बहुत सारी बातें चल रही हैं कि ये आपस में इत्तेहाद कर रहे हैं, लेकिन ये दो जमातें इतनी आपस में ज़्यादा दूर थीं कि इनका आपस में मिलना, इत्तेहाद करना एक बहुत बड़ी ख़बर बन गया है। इसके ऊपर बात करेंगे, ख्वाहिश किसकी है, इनके इत्तेहाद से फ़ायदा किसको है, नुकसान किसी पार्टी को है, या ख़ास कर तहरीक लबैक के जो कारकुन हैं उनके जो एतराज़ हैं क्या वो ठीक हैं या गलत हैं, इस सब के ऊपर नाज़रीन तफसीली गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि जो तहरीक लबैक के कारकुन एतराज़ कर रहे हैं कि भाई साद रिजवी साहब को इत्तेहाद नहीं करना चाहिए, पहले उसके ऊपर बात करेंगे। फिर इनके जो इत्तेहाद है, किस किस चीज़ के ऊपर इत्तेहाद हो रहा है, उसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू करेंगे, और किसको नुकसान है, किसको फ़ायदा है या किसकी ख्वाहिश है, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले तहरीक लबैक के जो कारकुन हैं वो हाफिज़ साद रिजवी साहब या तहरीक लबैक को वोट क्यों देते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर उनको कब तक साद रिजवी साहब को सपोर्ट करना चाहिए या तहरीक लबैक को सपोर्ट करना चाहिए, कब वो ये महसूस करें कि यार बस अब इनको वोट नहीं देना चाहिए। मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे आप लोगों का मालूम नहीं है। मैं तहरीक लबैक या साद रिजवी साहब को इसलिए सपोर्ट करता हूँ कि ख़त्म नबुव्वत का दफ़ा, नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दफ़ा, गैर इस्लामी गैर शरई बिल जो कानून पास होते हैं उसकी रोकथाम के लिए, और सबसे बड़ा मकसद है निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। इसके लिए मैं यानी कि तहरीक लबैक को सपोर्ट करता हूँ। और कब तक करूँगा, कब मुझे महसूस होगा कि नहीं करना चाहिए, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि बेहतरीन से बेहतरीन जो लिबरल लीडर है उससे 1000 गुना बेहतर बुरा मजहबी लीडर है। ये मेरी ज़ाती राय है। साद रिजवी साहब इतने बुरे हो जाएं, इतने बुरे हो जाएं, जितने भी बुरे हो जाएं, मैं उसको सपोर्ट करता रहूँगा उतने तक जब तक साद रिजवी साहब से बेहतर कोई लीडर, इस्लामी मजहबी लीडर मुझे नहीं मिल जाता है। साद रिजवी साहब से बेहतर लीडर मिल जाएगा फिर मैं उसको सपोर्ट करूँगा। अगर नहीं मिलता है तो फिर साद रिजवी को ही सपोर्ट करूँगा, वो जितना ही बुरा हो जाए। ये मेरी ज़ाती है, आप लोगों का मुझे मालूम नहीं है। अब बात करते हैं ख़त्म नबुव्वत, नामूस रिसालत की वजह से और निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। तो तहरीक लबैक या हाफिज़ साद रिजवी साहब निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब नाफिज कर सकते हैं मौजूदा निज़ाम में कि जब वो फुल पावर में आए, किसी को उनको इत्तेहाद की ज़रूरत ना हो, किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो, फुल पावर अवामी ताकत से आएँ तो वो इंशाल्लाह तब्दील कर सकते हैं। अगर वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 सीटें लेके आते हैं तो फिर निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो नाफिज नहीं कर सकते। हाँ, ख़त्म नबुव्वत का दफ़ा कर सकते हैं, नामूस रिसालत का दफ़ा कर सकते हैं, या पार्लियामेंट में जो गैर शरई गैर इस्लामी इस्लाम मुखालिफ जो बिल होते हैं, इनकी पॉलिसियाँ होती हैं, उनको आगे वो रुकावट बनेंगे अगर उनके पास सीटें होंगी तो। अब नाजरीन बात करते हैं इनके इत्तेहाद की। दो खबरें चल रही हैं। एक तो पीटीआई के वफद हाफिज़ साद रिजवी साहब से मिला है कि इलेक्शन में जो धांधली हुई है उस धांधली के हवाले से हम मिल के आगे चलना चाहते हैं। तो उसमें सिर्फ तहरीक लबैक या पीटीआई नहीं है, उसमें जमात इस्लामी भी है, उसमें मौलाना फजल रहमान भी है। जो पार्टियां इल्ज़ाम लगाई हैं, जिसके पास फॉर्म 45 है, वो सब मिल के आगे चलना चाहती हैं। दूसरी खबर चल रही है कि पीटीआई हुकूमत ने साद रिजवी साहब को पंजाब में हुकूमत बनाने की ऑफर की है। अब पहली के ऊपर बात करते हैं कि जो पीटीआई वाले और टीएलपी वाले मिल के जो आगे जो धांधली हुई है साहब केस से लड़ने जा रहे हैं, तो उसमें ख्वाहिश किसकी है? साद रिजवी साहब की तो मुझे कम अज़ कम ऐसे लगता है ख्वाहिश नहीं है। क्यों कि नहीं समझता है साद रिजवी साहब के अगर हम टीएलपी को पीटीआई को साथ लेके चलेंगे तो हमको आगे इंसाफ मिलेगा, अगर पीटीआई के साथ इकट्ठे मिलके नहीं चलते तो हमको इंसाफ नहीं मिलेगा। तो ऐसा मेरा ख्याल है साद रिजवी साहब नहीं सोच सकते, टीएलपी नहीं सोच सकती कि जो मौजूदा पीटीआई का 2 सालों से चल रहा है तो इनको कहीं से कोई भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। इन्होंने अपने लीडर को भी इंसाफ नहीं दिला सके, यानी कि इनकी जो लीगल टीमें हैं, तो ऐसा क्या है कि वो तहरीक लबैक की जो सीटें हैं उनका इंसाफ दिला सके। हाँ, इनकी अपनी हिकमत अमली है कि भाई हम सब मिल के अदालत में जाएंगे तो हमारी ज़्यादा वैल्यू होगी, ज़्यादा ताकत होगी, इत्तेहाद से ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा असर करेगा कि यार सब पार्टियों वाले आ गए हैं। तो ये तो कोई मामूली बात है।
इसके ऊपर तो किसी का कोई एतराज़ बनता ही नहीं है, ना बनना चाहिए। दूसरा नाज़रीन जो सबसे बड़ी खबर है कि ये आ रही है कि पीटीआई ने यानी कि टीएलपी को ऑफर की है। अच्छी खबर मुसद्दका यानी ज़राए से मुझे मालूम पड़ा है कि ये खबर सच है। अगर झूठ है तो फिर तो बात करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर सच है तो बात कर लेते हैं कि इनके इत्तेहाद करने की ख्वाहिश किसकी है, फ़ायदा पीटीआई को ज़्यादा है या तहरीक लबैक को ज़्यादा है या नुकसान किस पार्टी को है। तो नाज़रीन सबसे पहली बात यह है कि अगर पीटीआई तहरीक लबैक को ऑफ़र कर रही है तो वो क्यों कर रही है। अक्सरियत तो उनके पास है, मेजॉरिटी तो उनके पास है, साद रिजवी साहब के पास तो एक सीट है। तो अब सवाल बनता है कि मुश्किल काम प्रोडक्ट बनाना नहीं होता है, आगे उसको सेल करना, उसकी जो मार्केटिंग है वो ज़्यादा मुश्किल होती है। तहरीक लबैक के पास तो अभी प्रोडक्ट भी नहीं है, अभी उनके पास तो कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि वो आगे उसको सेल करें, इस्तेमाल करें। वो तो पीटीआई के पास है, पीटीआई के पास कैंडिडेट हैं। अब उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि हम इनका करेंगे क्या। पर कब छोड़ो, वो तो एक सियासी बात हो गई। तो पीटीआई ने कहा है कि भाई हम आपके जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं पंजाब असम्बली में वो आपकी पार्टी में हम जम करते हैं, अगर आप हुकूमत बनाना चाहते हैं तो हुकूमत बनाएं। जो मुझे तक खबर मिली है कि ये ऑफ़र हुई है, लेकिन साद रिजवी साहब ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। लेकिन अगर बिलफर्ज उसने जवाब दे भी दिया और उसने वो एग्री भी कर गया कि भाई हाँ ठीक है हम पीटीआई के साथ मिल के हुकूमत बनाते हैं, तो इसमें फ़ायदा किसको है या फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान किसको है। डर नुकसान का ज़्यादा होता है कि यार जो हमारे कारकुन हैं वो हमसे बज़ंद ना हो जाएं। तो नाज़रीन इसमें पीटीआई का नुकसान तो बिल्कुल ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो है, क्योंकि उनके कारकुनों को ये चीज़ का फ़िक्र नहीं है कि भाई तहरीक लबैक से इत्तेहाद करने से हमको नुकसान है, बल्कि उनको फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। फ़ायदा इस चीज़ का है कि उनको मालूम है कि मुस्तकबिल की जमात भी यही है, ग्राउंड के ऊपर रियलिटी भी इनकी है, साबित कदम भी रहते हैं, दलेर भी हैं, बहादुर भी हैं, सब कुछ भी हैं। हमें इस टाइम बहादुर लोगों की ज़रूरत है, तो फ़ायदा पीटीआई को ज़्यादा है, लेकिन नुकसान टीएलपी को भी नहीं है। टीएलपी को कैसे नुकसान नहीं है कि अगर उनके साथ इत्तेहाद करती है तो सबसे पहली बात है कि जितने भी उनके मेंबर होंगे पंजाब असम्बली के वो सब टीएलपी में जम हो जाएंगे, वो टीएलपी में आ जाएंगे। टीएलपी के पास एक रहेगा। अब अगर जो हुकूमत बनेगी तो वो हुकूमत शुमार होगी टीएलपी की, पॉलिसी टीएलपी की होगी, मंशूर उसका होगा, फैसले साद रिजवी साहब के होंगे। जो पीटीआई के मेंबर होंगे उन लोगों ने साद रिजवी साहब को फॉलो करना है, टीएलपी को फॉलो करना है। अब अगर पंजाब हुकूमत से कोई आदमी ये समझता है कि पीटीआई के साथ मिलके ये निज़ाम मुस्तफ़ा ला सकते हैं तो वो तो नहीं ला सकते। हाँ, फ़ायदा ये हो सकता है कि भाई कोई भी अगर पंजाब असम्बली में कोई ऐसा बिल जाता है, कोई ऐसी वो लेके जाते हैं कि जो इस्लाम मुखालिफ हो, शरी निज़ाम के ख़िलाफ़ हो, तो उसमें टीएलपी आगे होगी, वो ऐसा काम नहीं करने देगी। हाँ, नुकसान तब होगा तहरीक लबैक के कारकुनों को, क्योंकि तहरीक लबैक वाले ये समझते हैं कि हम तो निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, ख़त्म नबूवत के लिए या हर वो गैर इस्लामी गैर शरी जो ये कवानीन बनाते हैं, पॉलिसियाँ लेके आते हैं, उसके रोकथाम के लिए हमने तहरीक लबैक को सपोर्ट कर रहे हैं। तो परेशानी उनकी तब बढ़ेगी कि जब ये हुकूमत बना लेंगे और वही काम पंजाब असम्बली में होएगा या होता रहेगा जो पहले होता था, तो तब तो तहरीक लबैक के कारकुनों को परेशानी करनी चाहिए कि साद रिजवी साहब ने पीटीआई के साथ मिलके उसी के रंग में ढल गया है, तो यानी कि यही वही बिल आ रहे हैं, यही वही पॉलिसियाँ आ रही हैं, उसी के ऊपर इत्तफाक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो फिर मेरे ख्याल है टीएलपी के कारकुनों को यानी कि एतराज़ करना चाहिए। उससे पहले टीएलपी के कारकुनों का किसी का भी एतराज़ नहीं बनता है, किसी का भी एतराज़ नहीं करता है। अगर वो तहरीक लबैक को सपोर्ट करते हैं, तहरीक लबैक को एक एज ए सियासी जमात समझते हैं, तो ये जो इत्तेहाद हैं या ये जो इनकी हिकमत अमली है, ये ऐसी हिकमत अमली या ऐसा इत्तेहाद नहीं है कि ये एक दूसरे के नज़रियात के साथ जोड़ रहे हैं। ये तो अगर आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में चला जाए, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, जंग खंदक के दौरान की, जो उन्होंने बनु कुरैज़ा के साथ इत्तेहाद किया था, जो यहूदी थे उनके साथ मुआहदा किया था, तो वो तो यहूदी थे, लेकिन वो उस जंग के हवाले से उनका मुआहदा हो गया था। हालांकि वो उस मुआहदे से मुकर गए थे,
لیکن مکرے تو وہ بعد میں تھے، پہلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر لیا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا ایمان ہے کہ اس کو سب کچھ معلوم تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے معاہدہ کیا کہ اپنے مقصد کے لیے اب آپ کسی کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں تو اس معاہدہ کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ برائی ہم کو تب نظر آئے گی یا تکلیف ٹی ایل پی کی کارکنوں کو تب ہوگی یا ہونی چاہیے جب وہ یہ سمجھیں کہ حافظ سعد رضوی صاحب اسمبلی میں پہنچ گئے، ٹی ایل پی اسمبلی میں پہنچ گئے، اسمبلی میں ٹی ایل پی کے ممبر پہنچ گئے، لیکن یہ لوگ بھی پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں، یہ لوگ بھی ان لوگوں کے ساتھ مل گئے ہیں، وہ اسی کی نظریات کے اوپر چل رہے ہیں، انہی کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہی بل پاس کر رہے ہیں، وہی غیر شرعی کام یعنی کہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور ہمارے جو ممبر اسمبلی ہیں وہ آرام سے بیٹھے ہوئے انجوائے کر رہے ہیں۔ تب میرا خیال ہے کہ ٹی ایل پی کی کارکنوں کو پریشانی کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے جو ٹی ایل پی کا اعتراض بنتا ہے یا کارکنوں کا اعتراض بنتا ہے وہ بے معنی بے سود ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، الٹا وہ تحریک کو نقصان پہنچا رہے ہیں ایسی باتیں اگر وہ سوشل میڈیا کے اوپر کر رہے ہیں۔ تو ناظرین مجھے کم از کم یہ لگتا ہے کہ ان دونوں چیزوں میں اگر وہ الیکشن کے حوالے سے جو دھاندلی ہوئی ہے اس حوالے سے ان کا کسی چیز کے اوپر اتحاد ہو گیا ہے تو بھی یہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، برائی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اگر پنجاب حکومت بنتی ہے تو اگر میری ذاتی رائے لی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹی ایل پی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بہتر ہے، لیکن اگر وہ کر بھی لیتی ہے تو اس میں کوئی بھی برائی نہیں ہے۔ وہ پارٹی بنے گی، وہ حکومت بنے گی تو ٹی ایل پی کے نام پہ بنے گی، اور اس کے جتنے بھی ممبر ہوں گے پی ٹی آئی کے ووٹ سے آئے ہوئے تو وہ سعد رضوی صاحب یا ٹی ایل پی کی جو پالیسی ہوگی اس کے ساتھ ان کو اتفاق کرنا پڑے گا۔ تو لہٰذا اچھی بات ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی تنقید میری نظر میں نہیں بنتی۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔